मध्यकालीन भारत का इतिहास। 1. जयचंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। 1. गढ़वाल वंश के शासक जयचंद ने सेन नरेश लक्ष्मण सिंह को एक युद्ध में परास्त कर दिया। 2. जयचंद्र द्वारा रचित ब्रह्ममंजरी नाटिका से ज्ञात होता है कि इसने चंदेल राजा मदन वर्मन देव को पराजित किया। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ए. केवल कथन एक सही है। बी. केवल कथन दो सही है। सी. कथन एक और दो सही हैं। डी. उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। उत्तर बी. केवल कथन दो सही है। 2. शाहनामा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। 1. शाहनामा मूल रूप से खुरासान के शहजादे समानीत के लिए लिखा गया था। 2. इसके लेखक फिरदौसी को पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ए. केवल कथन एक सही है। बी. केवल कथन दो सही है। सी. कथन एक और दो सही हैं। डी. उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। उत्तर सी. कथन एक और दो सही हैं। 3. हर वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल होती है। सूर्य हवा को स्वच्छ करता है और समुद्र में नमक पानी को। यदि यह नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। यह किसका कथन है? ए. चंद बरदाई, बी. फिरदौसी, सी. मोहम्मद गोरी, डी. अलबरूनी। उत्तर डी. अलबरूनी। इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करें। चलिए प्रश्नों के तरफ आगे बढ़ते हैं। 4. मोहम्मद बिन कासिम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। 1. वह भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी था। 2. जब उसने भारत पर आक्रमण किया तब सिंध का राजा हुज्जाज था। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ए. केवल कथन एक सही है। बी. केवल कथन दो सही है। सी. कथन एक और दो सही हैं। डी. उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। उत्तर ए. केवल कथन एक सही है। 5. पैगंबर हजरत मोहम्मद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। 1. सन 622 में मोहम्मद को अपने अनुयायियों के साथ मदीना से मक्का जाना पड़ा। 2. मोहम्मद साहब की पत्नी का खदीजा इतिहास में पहली मुसलमान मानी जाती हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ए. केवल कथन एक सही है। बी. केवल कथन दो सही है। सी. कथन एक और दो सही हैं। डी. उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। उत्तर बी. केवल कथन दो सही है। 6. चंदेल शासक विद्याधर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। 1. विद्याधर ने महमूद गजनवी को एक भीषण युद्ध में पराजित किया। 2. विद्याधर ने कुछ हिंदू राजाओं का एक मित्र संघ बनाया जिसका मुख्य उद्देश्य कन्नौज के शासक राज्यपाल को सजा देना था। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ए. केवल कथन एक सही है। बी. केवल कथन दो सही है। सी. कथन एक और दो सही हैं। डी. उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। उत्तर बी. केवल कथन दो सही है। 7. इनमें से किसे गजनी राजवंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? ए. अल्पतगीन, बी. महमूद, सी. सुबुक्तगीन, डी. इस्माइल। उत्तर सी. सुबुक्तगीन। 8. तहकीके हिंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। 1. इसमें अलबरूनी ने भारत में विवाह और सती प्रथा एवं विधवा पुनर्विवाह के प्रचलन की बात कही है। 2. उसने बताया भारत में केवल बहुदेववाद प्रचलित था तथा एकेश्वरवाद उपस्थिति नहीं था। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ए. केवल कथन एक सही है। बी. केवल कथन दो सही है। सी. कथन एक और दो सही हैं। डी. उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। उत्तर डी. उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। 9. चचनामा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। 1. चचनामा अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 2. इसका उर्दू अनुवाद अली बिन बफकुफी ने किया था। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ए. केवल कथन एक सही है। बी. केवल कथन दो सही है। सी. कथन एक और दो सही हैं। डी. उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। उत्तर ए. केवल कथन एक सही है। 10. तहकीके हिंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। 1. इसके अनुसार ब्राह्मणों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। 2. अलबरूनी ने भारतीयों के इतिहास के ज्ञान की काफी प्रशंसा की। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ए. केवल कथन एक सही है। बी. केवल कथन दो सही है। सी. कथन एक और दो सही हैं। डी. उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। उत्तर ए. केवल कथन सही है। 11. हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू
शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? ए यूनानियों ने, बी रोमवासियों ने, सी चीनियों ने, डी अरबों ने। आंसर डी अरबों ने। 12 लक्ष्मण सेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। 1 जयदेव ने बलाल सेन द्वारा प्रारंभ किए गए उद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना को पूरा किया। 2 लक्ष्मण सेन के राजदरबार में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध एवं पवनादूतम के लेखक धोई रहते थे। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ए केवल कथन 1 सही है, बी केवल कथन 2 सही है, सी कथन 1 और 2 सही हैं, डी उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। उत्तर बी केवल कथन 2 सही है। 13 किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? ए मोहम्मद बिन कासिम, बी महमूद गजनवी, सी शेरशाह, डी अकबर। उत्तर बी महमूद गजनी ने।